शुरू करने से पहले अनटोल्ड रियल्म की पूरी टीम की ओर से इस जन्माष्टमी कृष्ण कृपा से आपका जीवन प्रकाशित हो। अगर आप इस यात्रा को इंग्लिश में अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अनटोल्ड रियल्म पर जाएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब कुछ कहानियां सुनाई जाती हैं, कुछ शास्त्रों में लिखी होती हैं और कुछ शब्दों के बीच फुसफुसाई जाती है। इस जन्माष्टमी हम वो नहीं बताएंगे जो आप पहले से जानते हो। हम वो उजागर करेंगे जो अक्सर भुला दिया गया है। कैसा श्राप था जिसने कंस जैसे अत्याचारी को जन्म दिया? क्यों 6 नवजात शिशु कृष्ण के जन्म से पहले ही मर गए? और कैसे एक राक्षसी भगवान को मारने आई एक मां बनकर? कौन था वो नाग जिसने यमुना को विषैला बना दिया? और क्यों मृत्यु हमेशा बस एक कदम पीछे रही उस बांसुरी वाले बालक के? ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये वो साए हैं जो कृष्ण के पीछे चलते रहे जब दुनिया ने अब भी उनका नाम भी नहीं जाना था। हे फैम, हम हैं अनटोल्ड रियल्म, जहां कथाएं, रहस्य और भूली हुई इतिहास की परछाइयां आपके सामने जीवंत होती हैं एक अलग अंदाज में। और आज हम आपको ले चलेंगे उस दिव्य बालक के चारों ओर घूमती रहस्यमयी जिंदगियों की ओर। भगवान की नहीं, बल्कि उन लोगों की जो सिर्फ उसके लिए आए थे। अध्याय 1। कंस। एक श्राप से जन्मा अत्याचारी मथुरा के राजमहल में उत्सव की गूंज थी। राजकुमार कंस युद्ध में विजयी होकर लौटा था। उसकी बहन देवकी का विवाह होने जा रहा था वसुदेव से, एक धर्मशील और कुलीन योद्धा। पर इन हंसी खुशी के पलों के पीछे नियति अपना जाल बुन चुकी थी। जब कंस अपनी बहन और वसुदेव को प्रेम पूर्वक रथ तक छोड़ने जा रहा था, तभी आकाश से आई एक गूंजती हुई वाणी ने उस क्षण को स्थिर कर दिया। कंस, यही बहन जिसकी तू इतनी पूजा करता है, उसका 8वां संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं थी, ये थी आकाशवाणी, एक दिव्य उद्घोष जिसने उस घमंडी योद्धा की आत्मा तक को झकझोर दिया। लेकिन सवाल यह है, कंस में ऐसा क्या था जो उसे इतना भयावह बना देता है? क्या कारण था कि ब्रह्मांड ने उसकी कहानी शुरू होने से पहले ही उसका अंत बोल दिया? इस उत्तर को समझने के लिए हमें और पीछे जाना होगा। कंस एक सामान्य बालक नहीं था। कुछ प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं के अनुसार उसका जन्म ही एक रहस्य और परिणाम की छाया में हुआ था। कहा जाता है कि वह कालनेमी नामक एक राक्षस का पुनर्जन्म था, जिसे भगवान विष्णु ने एक पूर्व युग में संहार किया था। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। मृत्यु से पहले कालनेमी को आर्षि कलेमी ने श्राप दिया था, एक ऐसा श्राप जो जन्मों को पार करता गया। तेरे अगले जन्म में तेरा अहंकार तेरा सर्वनाश करेगा। तू राजसी कुल में जन्मेगा, लेकिन तेरा विनाश तेरे ही परिवार से होगा। और इस प्रकार हुआ कंस का जन्म। बुद्धिमान, निडर, शक्तिशाली, लेकिन उतना ही अहंकारी। राजा उग्रसेन के दरबार में पला बड़ा कंस ने राजनीति और युद्ध कला में महारत हासिल की, लेकिन अपने ही अहं को कभी वश में न कर सका। समय के साथ उसने अपने ही पिता को गद्दी से उतार दिया और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। उसका शासन था लोहा और भय का, प्रबल असुरों से गठबंधन, अर्षियों और भक्तों पर अत्याचार और धर्म की नींव को धीरे धीरे खोखला करना। लेकिन असली प्रश्न यहां है, इतने अधार्मिक शासकों में से सिर्फ कंस ही क्यों बना देवताओं का लक्ष्य? क्योंकि कंस का शासन सिर्फ अत्याचारी नहीं था, वो ब्रह्मांडीय संतुलन को भी तोड़ रहा था। उसकी बढ़ती शक्ति, जरासंध और अन्य अंध शक्तियों से उसके गठबंधन और ऋषियों भक्तों पर उसके अत्याचारों ने एक आध्यात्मिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया था, जो पूरे भारतवर्ष की धार्मिक व्यवस्था के लिए संकट बन चुका था। उसके कर्म, जो जन्मों से संचित थे, अब एक ऐसे तूफान में बदल चुके थे जिसे ब्रह्मांड नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जैसे जैसे कंस का आतंक बढ़ा, वैसे वैसे उसके कर्मों का भार भी। एक श्राप से जो शुरुआत हुई थी, अब नियति के पहिए घूमने लगे थे। एक अत्याचारी जन्म ले चुका था और ब्रह्मांड उसके उत्तर की तैयारी कर रहा था। अध्याय 2। देवकी और वसुदेव, नियति के चुने हुए पात्र। भगवान कृष्ण के जन्म ने जब पौराणिक गाथाओं को रोशन किया, उससे बहुत पहले मंच तैयार किया जा चुका था। केवल श्रापों और अत्याचारियों से नहीं, बल्कि 2 आत्माओं से, जिन्हें एक दिव्य उत्तरदायित्व निभाने के लिए चुना गया था। देवकी और वसुदेव कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। प्राचीन ग्रंथों में इन्हें अदिति और कश्यप का पुनर्जन्म कहा गया है। वही दिव्य युगल जिन्होंने त्रेता युग में भगवान वामन को जन्म दिया था। और जैसे तब उन्हें चुना गया था, वैसे ही द्वापर युग में भी उन्हें नियति ने फिर चुना। लेकिन नियति कभी भी किसी को यूं ही नहीं चुनती।
देवकी, एक राजकुमारी जो बनी एक कैदी, उसी भाई के द्वारा बंधनों में जकड़ी गई जो कभी उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। और वसुदेव, एक धर्मनिष्ठ राजा जिसकी आंखों के सामने उसके 6 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी गई, फिर भी उसका धैर्य कभी डगमगाया नहीं। क्यों इतनी कठिन परीक्षा ली गई इन दोनों की? शायद इसलिए क्योंकि केवल अडिग आस्था ही उस भय का सामना कर सकती थी जो कंस अनलीश करने वाला था। या शायद ब्रह्मांड एक ऐसे जन्म की तैयारी कर रहा था जो इतना शक्तिशाली था कि पीड़ा भी एक पूजा बन गई। कहा जाता है कि कृष्ण के बड़े भाई बलराम को कंस के क्रोध से बचाने के लिए योग माया ने चमत्कारिक रूप से देवकी की कोख से रोहिणी की कोख में स्थानांतरित कर दिया था। और फिर कृष्ण के जन्म की रात जंजीरें अपने आप खुल गईं, सैनिक गहरी नींद में चले गए और जेल की चारदीवारी के बीच एक अलौकिक शांति उतर आई। क्या ये ईश्वर की इच्छा थी या ये दोनों वास्तव में चुने गए थे? क्योंकि इनका विश्वास किसी भी पीड़ा में कभी नहीं टूटा। इनकी कथा त्याग और मौन भक्ति से सजी एक ऐसी नियति की नींव थी जिसकी विशालता को ये स्वयं भी नहीं समझ पाए थे। लेकिन जब ये अपने कक्ष में निःशब्द प्रतीक्षा कर रहे थे, तब जेल की दीवारों से दूर कुछ और शक्तियां जाग रही थीं। क्योंकि कृष्ण का आगमन केवल इनकी जिंदगी नहीं बदलेगा, बल्कि प्राचीन शक्तियों को जगा देगा, भूले बिसरे अस्तित्वों को लौटा देगा और समय की तहों में छिपे रहस्यमयी बंधनों को फिर से जीवित कर देगा। अध्याय 3। वे 6 जिन्हें मृत्यु का श्राप मिला था। इस धरती पर कृष्ण की आंखें खुलने से पहले देवकी के 6 पुत्रों का जन्म हुआ और हर एक को कंस ने निर्दयता से मार डाला। दिखने में यह केवल एक अत्याचारी का भविष्यवाणी से डर लगता है, परंतु प्राचीन ग्रंथ कुछ और ही कहते हैं। एक ऐसा कर्मफल जो जन्मों जन्मों से आकार ले रहा था। ये 6 शिशु केवल निर्दोष जीवन नहीं थे, वे थे कालनेमी के पुत्र, वो शक्तिशाली असुर जिसने एक भूले बिसरे युग में भगवान विष्णु के विरुद्ध युद्ध किया था। कालनेमी का संहार विष्णु द्वारा हुआ और जैसे हर आत्मा कर्मचक्र में बंधी होती है, वैसे ही उसका लौटना भी निश्चित था। लेकिन उसके पुत्रों को श्राप मिला, किसी शत्रु से नहीं, स्वयं उनके दादा भीषण हिरण्यकशिपु से। क्रोध के एक क्षण में हिरण्यकशिपु ने कहा, तुम मेरे ही रक्त पुनर्जन्म लोगे, केवल इसलिए कि तुम्हारा वध तुम्हारे ही पिता के हाथों हो। इतना भयानक श्राप क्यों? क्योंकि वे पुत्र जिन्हें सदगर्भ कहा जाता था, उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना शुरू कर दी थी। वे मुक्ति चाहते थे, वे प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते थे। और विष्णु का शत्रु हिरण्यकशिपु, उसके लिए यह था सबसे बड़ा विश्वासघात। भक्ति के लिए श्रापित, पूर्व जन्मों के लिए अभिशप्त, वे सदगर्भ अब देवकी के 6 पुत्रों के रूप में जन्मे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भाग्य का एक और चौंकाने वाला मोड़ था। कंस, इन 6 का हत्यारा, स्वयं कालनेमी का पुनर्जन्म था। बिना जाने वो एक भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था और उस शाप को जो उसी पर पड़ा था। हर एक हत्या के साथ चक्र पूरा होता गया। एक मृत्यु, एक विश्वासघात के बदले एक हिंसा, एक पूर्व अवज्ञा के लिए। और जब छठे शिशु की भी चीखें मौन हो गईं, नियति के ताने बाने में कुछ बदल गया। 7वां बालक मरेगा नहीं, वो गायब हो जाएगा, एक दिव्य शक्ति के हाथों योग माया द्वारा सुरक्षित किया गया। क्योंकि जो अब आने वाला था वो कर्म से नहीं बल्कि उद्देश्य से जन्म लेगा। और फिर भी एक प्रश्न अब भी रह जाता है, क्या ये वाकई कंस का डर था जिसने इन हत्याओं को जन्म दिया, या वो प्राचीन श्राप धीरे धीरे एक श्रापित को निकल रहा था? अध्याय 4। दिव्य छल, बलराम और योग माया। इससे पहले कि कृष्ण का जन्म संसार की नियति बदल पाता, एक और दिव्य चाल चुपचाप चल दी गई थी, ऐसी जिसे अधिकतर लोग अनदेखा कर देते हैं। देवकी गर्भवती थी, उनका 7वां पुत्र आने वाला था। पर इससे पहले कि कंस एक और हत्या कर सके, कुछ असाधारण हुआ। बिना किसी शारीरिक हस्तक्षेप के वो शिशु देवकी के गर्भ से गायब हो गया। यह गर्भपात नहीं था, यह था एक दैवीय स्थानांतरण। वो अजन्मा बालक था, बलराम, जो स्वयं थे शेषनाग के अवतार। वो दिव्य नाग जिनकी शैया पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। दैवीय इच्छा से बलराम को
चमत्कारिक रूप से देवकी की कोख से रोहिणी की कोख में स्थानांतरित किया गया, जो उस समय गोकुल में छिपकर जीवन बिता रही थी। इस अलौकिक घटना का उद्देश्य केवल रक्षा नहीं था, बल्कि यह था एक बड़े ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा। कृष्ण और बलराम, दो भाई जो एक साथ बड़े होंगे, प्रेम में पले और कंस के रक्त रंजित शासन से दूर। लेकिन अब सवाल यह उठता है, वो 8वां बालक जिसके बारे में आकाशवाणी ने चेताया था, जो कंस का अंत करने वाला था, उसके साथ क्या होने वाला था? वो एक कन्या थी, या कम से कम ऐसा प्रतीत हुआ। जैसे ही कंस ने नवजात को मारने की कोशिश की, वो शिशु उसकी पकड़ से फिसल गया और आकाश में ऊपर उठ गया। वहां वो प्रकट हुई, योग माया के रूप में, एक प्रचंड देवी शक्ति जिसे अक्सर दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। अनेकों भुजाएं, प्रज्वलित नेत्र और एक गर्जन भरी वाणी जो पूरे राज्य में गूंज उठी। उसने चेताया, जिसका जन्म तेरे अंत के लिए हुआ है, वो जन्म ले चुका है और अब सुरक्षित है। और इतना कहकर वो अदृश्य हो गई। ये केवल कोई दिव्य चाल नहीं थी, ये थी लीला, वो ब्रह्मांडी खेल जहां माया और सत्य एक साथ नृत्य करते हैं। जिस कन्या को कंस ने अपनी बहन की संतान समझा, वो वास्तव में देवकी से जन्मी नहीं थी। वो तो दैवीय योजना के तहत उसके गर्भ में स्थापित की गई थी, एक संरक्षक शक्ति, एक नियति की दूत। जब कंस भय और भ्रम में उलझा हुआ था, उसी समय गोकुल में कृष्ण पहले ही आ चुके थे, यशोदा की गोद में छिपे सामान्य बालक की तरह खेलते हुए। और अब उनकी नियति की घड़ी शुरू हो चुकी थी। अध्याय 5, त्रिनावर्त, माया का असुर। कहते हैं उस दिन आकाश अचानक काला पड़ गया था। ना कोई हवा, ना कोई बादल, बस एक उठती हुई धूल की परत, जैसे पृथ्वी ने एक शापित सांस छोड़ दी हो। कृष्ण तब भी एक नन्हा बालक ही था जब वो आंगन में खेल रहा था, और फिर वो गायब हो गया। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें नहीं पता था कि त्रिनावर्त आ चुका था। हाँ, कंस द्वारा भेजा गया था, पर यह कोई साधारण असुर नहीं था। त्रिनावर्त था माया का राक्षस, छल और भ्रम की ऊंचा, एक ऐसा अस्तित्व जो दिखता नहीं था, बस छिपकर वार करता था। ना कोई दहाड़, ना पंजू से वार। वो आया हवा बनकर, आंधी, दम घूटती हवा, एक अदृश्य हत्यारा। कहा जाता है कि उसने कृष्ण को उठा लिया आकाश की ऊंचाइयों तक। उम्मीद थी कि ऊंचाई और अंधकार उस दिव्यता को पृथ्वी से अलग कर देगा, पर इस कहानी में छुपा है एक गहरा रहस्य। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि त्रिनावर्त पहले एक यक्ष राजा की सेवा करता था, हिमालय क्षेत्र का एक दिव्य योद्धा जो आंधियों और माया पर नियंत्रण रखता था। लेकिन देवताओं की आज्ञा का उल्लंघन करने पर उसे श्राप मिला कि वो एक अदृश्य अंधकार बनकर भटकेगा, ना देखा जाएगा, ना याद रखा जाएगा। और तब कंस ने उसे ढूंढ निकाला और एक सौदा रखा। अगर तू 8वें बालक का अंत कर सके तो तुझे तेरे निराकार रूप से मुक्ति मिलेगी। लेकिन जब त्रिनावर्त और ऊपर उड़ने लगा, कुछ बदल गया। उसकी बाहों का भार बढ़ता गया, इतना कि उसकी हवा सी देह टूटने लगी। वो शिशु जिसे वो उठाकर ले गया था, अब केवल जीवित नहीं था, बल्कि उसे पृथ्वी से बांध रहा था। जिस आकाश ने कभी त्रिनावर्त की बात मानी थी, अब उसी ने उसे अस्वीकार कर दिया। जब उसका शरीर जमीन से टकराया, केवल उसका भ्रम नहीं टूटा, बल्कि कंस का भी। अब वो बालक छिपा नहीं था, अब वो वास्तविक था, और उसकी शक्ति बढ़ रही थी। लेकिन यहीं उठता है एक ऐसा प्रश्न जो कोई नहीं पूछता। क्या त्रिनावर्त सिर्फ एक मोहरा था, या क्या वो कृष्ण को इस पृथ्वी से हटाना चाहता था? अध्याय 6, कालिया। यमुना का विशैला जल कहते हैं उस दिन नदी ने भी सांस लेना छोड़ दिया था। जो कभी पवित्र और जीवनदायिनी थी, वही यमुना अब काली हो चुकी थी। गांव में फुसफुसाहट थी, उड़ते पक्षी गिरने लगे, गायें बिना कारण मरने लगी, और हवा में फैली थी मौत और माया की दुर्गंध। नदी के बीचों बीच एक भंवर, शांत, स्थिर, जब तक वो हिला नहीं। कालिया, एक ऐसा नाग जिसका विष केवल शरीर नहीं, पत्थर तक को जला सकता था। उसे रमणक द्वीप से निकाल दिया गया था, वो द्वीप जहां नागों का वास था। गरुड़, स्वर्ग का पक्षीराज और उसका शत्रु उसके पीछे पड़ा था, और इसीलिए कालिया ने यमुना की शरण ली। लेकिन नदी केवल शरण नहीं बनी,
वो एक जेल बन गई जिसे कालिया ने जहर से भर दिया। उसके चारों ओर का जीवन मौन और मुरझाया हुआ। जब कृष्ण ने यह सुना, उन्होंने केवल नदी की ओर कदम नहीं बढ़ाए, उन्होंने उस भंवर में कूदकर नृत्य किया। वो बालक नदी में उतर गया और गांव ने सांस रोक ली। जो दृश्य उन्होंने देखा वो सदैव के लिए अमर हो गया। एक दिव्य बालक 1000 फनों वाले नाग के ऊपर नृत्य कर रहा था। हर कदम अहंकार को कुचलता था, हर लय क्रोध को शांत करती थी। लेकिन एक बात जिसे लोग भूल जाते हैं, कालिया मरा नहीं। कृष्ण ने उसे मारने के बजाय जीवित छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कुछ कथाएं कहती हैं कि कालिया कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक श्रापित रक्षक था। एक कथा के अनुसार कालिया पहले एक नाग राजकुमार था जिसने इंद्र को चुनौती दे दी थी, क्योंकि उसे लगता था कि मनुष्य प्रकृति का दोहन कर रहे हैं बिना श्रद्धा के। और इस अहंकार के कारण उसे श्राप मिला कि जहां भी वो जाएगा पवित्र जल विष में बदल जाएगा। एक और भुला दिया गया आख्यान कहता है कि अगर कालिया ने कभी पहले वार किया तो उसे अपने ही संतानों की मृत्यु देखनी पड़ेगी। इसलिए उसने खुद को छिपा लिया। केवल तब लड़ा जब घेर लिया गया। और जब कृष्ण ने उस पर नृत्य किया, उसने आत्मसमर्पण किया, पराजय में नहीं बल्कि मुक्ति की सांस के साथ। एक ऐसा ईश्वर आ चुका था जो रक्त नहीं बल्कि संतुलन चाहता था। और शायद इसी कारण कृष्ण ने उसे जीवित छोड़ा, दुनिया को यह याद दिलाने के लिए कि विष भी शुद्ध हो सकता है अगर उसे कृपा से छुआ जाए। पर एक और विचार भी है, क्या कालिया खतरा था या एक चेतावनी? क्या उसका आना नागों की ओर से एक संदेश था कि समय की गहराइयों में कुछ और भी अंधकार में उठ रहा था? अध्याय 7। राधा, बांसुरी के पीछे की आत्मा। राधा को कभी रानी का मुकुट नहीं मिला, फिर भी उनका नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। राधा, कृष्ण, दो नाम और एक दिव्यता। उन्हें महाभारत में नहीं लिखा गया, लेकिन हर भजन, हर मंदिर, हर उस दिल में जो प्रेम को खोजता है, वहां राधा होती है। राधा केवल कृष्ण की कहानी का पात्र नहीं है, वो उस कहानी की आत्मा है। हर स्वर में जो मौन संगीत बजता है, वो राधा की उपस्थिति है। वृंदावन के वनों में उनका प्रेम किसी विवाह या रीति रिवाज से नहीं बंधा था, वो बंधा था भक्ति से। एक ऐसी भक्ति जो जन्मों को पार कर जाती है। राधा की उपस्थिति किसी ग्रंथ की पंक्तियों में नहीं बनती, क्योंकि वो हर भक्त की तड़प में जीवित रहती है। जब कृष्ण मथुरा के लिए निकले, राधा वृंदावन में ही रहीं। भूली नहीं गईं, बल्कि इसलिए रुकी क्योंकि उनका प्रेम कभी हिला ही नहीं। वो कृष्ण की यात्रा में स्थिरता बन गईं, एक धड़कन जो हमेशा कृष्ण के साथ चलती रही। कवियों ने उन्हें कहा महाभाव, ईश्वरीय प्रेम का सबसे उच्चतम रूप। जहां कृष्ण भगवान है, राधा उनका दर्पण है, निर्मल धैर्यवान और शाश्वत। और शायद यही है इस कथा की सबसे सुंदर रहस्य, कि राजाओं और युद्धों की इस दुनिया में एक राधा ही थी जिन्होंने संसार के स्वामी को प्रेम का अनुभव कराया। और इसी कारण हर उस राक्षस में जो कृष्ण को समाप्त करना चाहता था, हर उस जीवन में जो केवल उन्हें पाने के लिए पुनर्जन्म लेता रहा, कृष्ण की कहानी कभी केवल उनकी नहीं थी। वो एक कथा थी जो श्रापों, भक्ति, प्रतिशोध और एक अदृश्य हाथ से बुंदी गई थी। अगर देवताओं को भी सही समय का इंतजार करना पड़ा, तो शायद हमारी अराजकता भी व्यर्थ नहीं है। यह संसार विचित्रताओं से भरा है और आप देख रहे हैं अनटोल्ड रेल्म।